नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में उफान आया हुआ है और पूरी तरह से महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त ऐसे दौर में आ गई है जहां पर कुछ भी हो सकता है। भाजपा के कार्यालय में आग लगा दी। शिव सैनिकों ने भाजपा के कार्यालय में जाकर के आग लगा दी, क्योंकि जिस तरह से नारायण राणे, मोदी सरकार के नए नवेले मंत्री, उन्होंने उद्धव ठाकरे के लिए कहा था कि मैं उद्धव ठाकरे को कान के नीचे थप्पड़ मारूंगा। यह बयान उन्होंने दिया था और उसके बाद में आज उनकी गिरफ्तारी हो गई। लेकिन गिरफ्तारी के बाद में भी शिव सैनिक जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है और आज भाजपा के कार्यालय में पहुंच गए और भाजपा के कार्यालय में पहुंच करके किस तरह से वहां पर आग लगा दी, ये तस्वीरें आप देखिए। फिर इसके बाद में आपको बताएंगे कि आगे गिरफ्तारी के बाद में अब नारायण राणे का क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि बड़ी खबर आई है हाईकोर्ट से, मुंबई हाईकोर्ट से एक बड़ी खबर आई है, वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए किस तरह से शिव सैनिकों ने भाजपा के कार्यालय में जाकर के आग लगा दी। देखिए आप। दरअसल शिवसेना का एक इतिहास रहा है। शिवसेना इसी तरह से लगातार विरोध की राजनीति करती आई है। लेकिन शिवसेना के बारे में और शिवसेना के इस वक्त में प्रमुख उद्धव ठाकरे के बारे में जिस तरह की टिप्पणी मोदी के मंत्री के द्वारा की गई, ये कहीं ना कहीं जो है वो शिव सैनिकों को रास नहीं आई और बीजेपी ने जाकर के उसी की पिच पर, नरेंद्र मोदी की सरकार के जो मंत्री बने हैं, उन्होंने जाकर करके शिवसेना की पिच पर उन्हीं के हाथ में बॉल थमा दी और अब ये बॉल जो है वो बाउंड्री से बाहर हो गई है। क्योंकि जिस तरह से शिवसेना के अंदर गुस्सा भड़का है, जिस तरह से शिव सैनिक जो सोए हुए थे एक तरह से, क्योंकि लगातार जब आप सत्ता में रहते हैं तो अमूमन यही होता है कि आपके जो कार्यकर्ता होते हैं वो शांत हो जाते हैं। लेकिन जब आपके नेता के बारे में कोई इस तरह की टिप्पणी कर दे तो फिर उसके बाद में कार्यकर्ताओं में एक जोश भर जाता है, ये लाजमी है। और वही गलती जो है वो नारायण राणे ने कर दी है और इसीलिए बीजेपी ने भी अपने पांव जो है वो इससे पीछे खींच लिए हैं। अब देखिए किस तरह से गली गली में जो है वो अब शिव सैनिक उतर करके बीजेपी का विरोध कर रहे हैं और किस तरह से नारे लग रहे हैं कि गली गली में शोर है, नारायण राणे चोर है। क्योंकि नारायण राणे के बारे में महाराष्ट्र के अंदर कहा जाता है कि वो मुर्गी चोर है, मुर्गी चोर आने वाले हैं। एक बड़ी लंबी जो है उसके पीछे कहानी, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन किस तरह से अब गली गली में महाराष्ट्र में शिव सैनिक जो है वो उतर रहे हैं, ये आप देखिए। अब बात करते हैं कि गिरफ्तारी के बाद में नारायण राणे का क्या होगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण अब यही है। सुबह से खबरें चल रही थी जिसमें गिरफ्तारी हो गई और सबसे बड़ी बात यह है कि नासिक की पुलिस और रत्नागिरी की पुलिस, नासिक की पुलिस ने रत्नागिरी की पुलिस से संपर्क किया और कहा कि आप हमें मदद दीजिए, हमें गिरफ्तारी करनी है। और उसके बाद में सबसे पहले जो है वो ये नारायण राणे की तरफ से रत्नागिरी की पुलिस को जो है संपर्क साधा जाता है। रत्नागिरी के जो है कोर्ट में, जिला कोर्ट में जो है वो याचिका लगाई जाती है, लेकिन वहां पर उनकी सुनी नहीं जाती है।
और उसके बाद में सीधे सीधे जो है वो नारायण राणे की तरफ से मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की जाती है। लेकिन मुंबई हाई कोर्ट ने इसको लेकर के कहा है कि हम फिलहाल इस पर सुनवाई नहीं कर सकते हैं, यानी तत्काल सुनवाई से मुंबई हाई कोर्ट ने इस पर इनकार कर दिया है। तो एक तरह से यह शिव सैनिकों के लिए एक और खुशी का मौका जो है लेकर के आया, क्योंकि अगर गिरफ्तारी के बाद में अगर रिहाई हो जाती तो वो जो देखना चाह रहे थे शिव सैनिक वो शायद नहीं हो पाता। और आज इसीलिए जो है जब मुंबई हाई कोर्ट ने कहा कि हम इस पर तत्काल सुनवाई नहीं कर सकते हैं, इनकार कर दिया, उसके बाद में शिव सैनिकों की जो खुशी थी वो 7वें आसमान पर चली गई और ढोल नगाड़े बजा करके पटाखे फोड़ करके अपनी खुशियां मना रहे हैं शिव सैनिक। किस तरह से जो है शिव सैनिकों का जोश देखने को मिला, देखिए आप। देखिए इस बात को आप समझिए कि नारायण राणे को किस लिए लाया गया था। नारायण राणे को इसलिए लाया गया था क्योंकि वो पहले शिवसेना में थे, शिवसेना से कांग्रेस और कांग्रेस से अब दोबारा बीजेपी के अंदर वो उनको लाया गया है। और लाने के बाद में दूसरे नंबर पर नरेंद्र मोदी की सरकार में उनको मंत्रिमंडल में शपथ दिलवाई जाती है। तो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के तौर पर जो है वो बीजेपी नारायण राणे को देख रही थी शिवसेना के खिलाफ में। लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया है उसके बाद में बीजेपी ने अपने पांव जो है इससे पीछे खींच लिए और बीजेपी इससे हटती हुई नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे के ऊपर उन्होंने जिस तरह का बयान दिया, उस बयान को लेकर के देवेंद्र फडणवीस ने उसका खंडन कर दिया है कि हम नारायण राणे के इस बयान के साथ में खड़े नहीं होते हैं। चंद्रकांत पाटिल है, उन्होंने जो है वो इस बयान से पीछे हट गए हैं। हालांकि जो सेंटर बीजेपी है, मोदी, शाह और नड्डा साहब जो हैं, उन्होंने अपनी तरफ से बयान जरूर दिया है। उन्होंने कहा है कि तालिबान जैसा जो है वो शासन कर रही है उद्धव ठाकरे की सरकार, तालिबान के साथ में तुलना कर दी है हमारे देश की एक चुनी हुई संवैधानिक सरकार की। ये एक तरफ तालिबान को जो गाली देते हैं और दूसरी तरफ हमारे ही देश की एक चुनी हुई संवैधानिक सरकार को तालिबान के जैसा ठहराते हैं। तो ये अपने आप में बीजेपी जो है वो क्या कहना चाह रही है, ये बीजेपी को शायद खुद भी मालूम नहीं है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी आज हवाला दे रही है कि संवैधानिक जो नियम कायदे हैं, संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, उनकी हत्या की जा रही है और पुलिस जो है वो पूरी तरह से कठपुतली बन गई है उद्धव ठाकरे की, ये जो है वो बीजेपी की तरफ से कहना कहीं ना कहीं जो है वो उनको अपने भी आईना देख लेना चाहिए कि पिछले 7-8 साल में आपने मोदी सरकार ने क्या कुछ किया है, किस तरह से सीबीआई, ईडी, ये तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। बंगाल में किस तरह से बीजेपी ने बार बार जो है वो अपनी पैठ जमाने के लिए किस तरह से नेताओं के यहां पर रेड डाली, किस तरह से किसान आंदोलन के अंदर नेताओं के यहां पर छापे पड़े, व्यापारियों के यहां पर छापे पड़े, ये सबको मालूम है। तो बहरहाल जो बीजेपी ये कह रही है कि पुलिस पूरी तरह से कठपुतली बन गई है, तो बीजेपी को खुद को भी जो है वो आईने में अपना चेहरा देख लेना चाहिए। लेकिन हाँ, हिंसा को जायज नहीं ठहराया जा सकता। जो हिंसा हुई है उस पर कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को अपनी तरफ से कोई बयान जरूर देना चाहिए और इसका खंडन करना चाहिए, क्योंकि वो सरकार में है और उनकी जिम्मेदारी है। बहरहाल जिस तरह से बीजेपी कार्यालय के अंदर शिव सैनिकों ने आग लगाई है और उसके बाद में नारायण राणे की गिरफ्तारी के बाद में जिस तरह से खुशियां मनाई जा रही है, इसको लेकर आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।